हेलो एवरीवन, मैं विनय मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रियल कॉन्सेप्ट पर। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर 10th के बाद क्या करें, कौन से कैरियर ऑप्शन हमारे लिए बेहतर होगा। और यूट्यूब पर आपने बहुत सारे वीडियो देख भी लिए होंगे। ये अगर वीडियो हमारी 5 से 7 मिनट के वीडियोज़ को देख लेते हैं तो ये मान के चलो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। घर वाले कह रहे हैं कि साइंस ले लो, घर वाले कह रहे हैं कि 10th के बाद जो है कि अब 12th कर लो, कुछ लोग कह रहे हैं ITI कर लो, कुछ लोग कह रहे हैं पॉलिटेक्निक कर लो, है ना। बहुत सारी तमाम चीज़ें चल रही हैं। उसी के बीच आपके यूट्यूब के स्क्रीन पर एक वीडियो दिख गया कि 10th के बाद क्या करें, तो आपने ये सही रास्ता चुनना है ना। और इस वीडियो पे आपने अगर क्लिक कर दिया तो ज़रा 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट रुक करके समझ लीजिए बातों को हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। चलिए सर 10th के बाद क्या करें। सर 10th के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। सर हमारे पास 10th के बाद जो बेस्ट ऑप्शन है, गुड, बेस्ट और बेटर, है ना। कौन सा ऑप्शन हम चूज करें सर कि एकदम बेटर रहे, बेहतर रहे, सबसे बढ़िया रहे जीवन में। तो आप समझिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी बातों को समझिएगा। आपने 10th कर लिया, आप 10th पास हो चुके हैं, 10th पास हो चुके हैं। मान लो कि आपने 2026 में 10th पास कर लिया है। अब आपके पास ऑप्शन जो दिख रहा है ना मेरे को, या फिर आपको भी जो ऑप्शन दिख रहा है सर, पहला ऑप्शन दिख रहा है कि हम 11th-12th की तरफ जाएं, यानी कि 11th-12th की तरफ जाएं। दूसरा ऑप्शन आपके पास दिख रहा होगा कि सर हम 10th के बाद ITI कर लें, है ना। और तीसरा ऑप्शन आपके पास दिख रहा होगा सर कि डिप्लोमा कर लें, डिप्लोमा, जिसको आप लोग पॉलीटेक्निक भी कह सकते हो, है ना। 3 ऑप्शन आपके पास अभी दिख रहा है। अगर 12th की बात करें हम, है ना, 10th के बाद 12th ये मत सोचना डायरेक्ट 12th में चले जाओगे, 11th और 12th, है ना। अगर देखेंगे सर तो इसमें भी कई सारे स्ट्रीम आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला है, आपको लग रहा हो सर साइंस से पढ़ें, विज्ञान लें या फिर कॉमर्स लें। साइंस लें, है ना। साइंस मतलब कि आप सिंपली इसको अगर कहो ज़रा सा, तो इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ। मैथ से रहें, कॉमर्स से रहें या फिर बायो से रहें, या फिर एक और ऑप्शन आपके पास होता है बेटा आर्ट्स। ये 4 ऑप्शन आपके पास होता है। अब इन चारों में से क्या बेहतर हो सकता है और क्या हमारे लिए ज़रूरी है सर, है ना, वो तो डिपेंड करता है आपका स्किल कैसा है, आपका रुझान झुकाव किस तरफ है, ये बहुत डिपेंडेंसी होती है। बट अगर मैं बात बोलूँ, अगर आप मैथ से जाते हो तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं सर। मैथ से आप जाते हैं तो सारे दरवाजे खुलते हैं, सारे दरवाजे खुल जाएंगे सर, सारे दरवाजे ओपन है आपके लिए। बात ध्यान रखिएगा, सारे दरवाजे ओपन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लगभग ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम है ना, ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। चाहे आप SSC हो, बैंक हो, रेलवे हैं, है ना। बहुत सारी जगहों पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि 12th करने के बाद आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सर कॉमर्स से जाएंगे, थोड़ा सा इसमें भी काफ़ी स्कोप है, लेकिन इसमें बहुत कम मात्रा में क्या होता है सर, बहुत कम मात्रा में ही स्कोप होता है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर होता है, जैसे CA वगैरह हो गया, तो इसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर बायोलॉजी से जाओगे तो मेन जो आपका एम होगा, अक्सर देखा जाए तो बायोलॉजी वाले बच्चे जो होते हैं ना, ज़्यादातर अपना एम नीट को लेके चलते हैं सर। अगर बायोलॉजी हमने लिया तो नीट हमने करना है ना। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सर, है ना। BSc नर्सरी होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बायो के बाद भी, लेकिन मैथ वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेहतर क्यों होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आप जा सकते हो। आर्ट्स से भी बहुत सारे ऑप्शन आपके पास बहुत नहीं मिलते हैं, फिर भी आपको कुछ मिल जाते हैं। लॉ वगैरह में भी यहाँ से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मेन ऑप्शन हमारे पास जो बचता है सर, जो हमारे सारे दरवाजे को खोल सकता है सर, मतलब कि सबसे बेहतरीन डिसीजन होगा आपकी लाइफ का, वो आपका हो सकता है क्या, सुनिएगा ध्यान से सर, वो आपका ITI या डिप्लोमा हो जाएगा। सर ITI की बात करें 6 महीने से लेकर 2 साल तक का होता है, तो 10th के बाद अगर करोगे तो 2 साल का बेहतरीन टेक्निकल स्किल आपके पास आएगा। आप जैसे मान लो 10th आपने कर लिया, आपके पास बहुत पैसा नहीं है घर वालों के पास, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा पाएँ, तो आप ITI कर लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा ये। क्योंकि ITI आप किसी भी ट्रेड से अगर आप कर लेते हो तो बहुत सारी नौकरियां आपको मिलेंगी रेलवे में बहुत सारी, चाहे ALP हो गया, है ना, जो ट्रेन ड्राइवर का होता है,
टेक्नीशियन का हो गया, है ना, ग्रुप डी का हो गया, बहुत सारा ऑप्शन आपको रेलवे के बाद आपको, रेलवे में मतलब ITI के बाद आपको मिल जाता है। तो बेहतर ऑप्शन, अगर सरकारी नहीं भी मिलता है तो इसमें प्राइवेट जॉब के भी बहुत सारे संभावनाएं होती हैं। किसी कंपनी में जाओगे, अगर ITI आपने किया है तो ये बेहतर है आपके लिए कि आप नॉर्मल जो BA BSc वाले होंगे उनसे ज़्यादा सैलरी आपकी होगी, आप छोटे से क्या होंगे, इंजीनियर के तौर पर जाने जाएंगे। हालांकि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा ITI करने के बाद, लेकिन आप बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बेहतर जो ऑप्शन हमारे पास होता है आज के टाइम में अगर देखा जाए सर, तो आपका होता है सर डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक। अगर 10th के बात करो तो 3 ईयर का ये डिप्लोमा आपका हो जाता है सर, 3 साल का, 3 साल का ये डिप्लोमा आपका हो जाता है। और सबसे बेहतर ऑप्शन इसको मैं मान के चल रहा हूँ। और 3 साल का डिप्लोमा आपने कर लिया तो आपके पास क्या मिल गया सर, आपके पास डिप्लोमा मिल गया। एक तो आपकी स्किल इन्हेंस हो गई, और जैसे ही आप कहाँ जाओगे सर, जैसे किसी कंपनी में काम करने प्राइवेट में जाओगे तो ITI वालों के ऊपर ही रहोगे। आप कहाँ रहोगे, ITI वालों के ऊपर ही रहोगे। और आपको यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा करने के बाद ऑप्शन बहुत बेहतरीन मिलता है प्राइवेट में भी और सर गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू 12th करने के बाद गवर्नमेंट में जाओगे और डिप्लोमा करने के बाद, क्योंकि ये तो 12th के इक्विवेलेंट है भी, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको गवर्नमेंट में मिल जाते हैं बाबू। चाहे SSC JEE का हो गया सर, NTPC का हो गया, RRB JEE का हो गया, UP आर्मिनल हो गया, NTPC हो गया, बहुत सारे ऑप्शन, ALP हो गया, है ना, JEE के हो गए, बहुत सारे ऑप्शन आपको क्या होंगे सर, मिल जाएंगे यहाँ से। चाहे UP SSC का हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, दुनिया भर का जो ऑप्शन है डिप्लोमा करने के बाद आपको यहाँ से मिल जाते हैं। गवर्नमेंट को तो ऑप्शन मिलता ही मिलता है बाबू, प्राइवेट का भी बेहतर ऑप्शन आपको कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाता है। अगर आप चाहोगे बाबू, यहाँ से आप चाहोगे तो यहाँ से BTech भी कर सकते हो, आप चाहो तो BTech भी कर सकते हो मात्र 3 साल में। आपने क्या किया सर, 10th कर लिया, 10th के बाद डिप्लोमा कर लिया। आप चाहो तो प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट ले करके, है ना सर, प्लेसमेंट ले करके अपनी कमाई भी करते रहो, साथ में ऑनलाइन पढ़ाई करके आप BTech भी कर सकते हो, एग्ज़ाम देने जा सकते हो, है ना, डिस्टेंस से कर सकते हो, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको डिप्लोमा के बाद मिल जाते हैं। और डिप्लोमा आपको बेहतरीन तरीके से करना है तो कैसे करोगे सर, UP का है सर, UP के हैं तो UP पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर देंगे, है ना, बिहार से हैं तो बिहार पॉलिटेक्निक का, हर राज्य का अपना अपना पॉलिटेक्निक होता है, वहाँ से आप फॉर्म को फिल करके 3 ईयर डिप्लोमा कर लें, बहुत बेहतर आपके लिए हो जाएगा। अभी फॉर्म भरा भी जा रहा है तो आप भर सकते हैं। और जनरली देखें तो फरवरी मार्च तक आपका फॉर्म आ जाता है और मई जून तक आपका एग्ज़ाम हो जाता है, और फिर अगस्त सितंबर से अगस्त से लगभग आपकी क्लासेज शुरू हो जाती है। 3 साल का डिप्लोमा कर लोगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो ये 10th के बाद कुछ सारे ऑप्शन थे, मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिए, है ना। डिटेल में क्या जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी है। आपको कैसा लगता है वीडियो एक बार कमेंट करके बताइएगा, और आपकी क्या इच्छा है 10th के बाद करने की, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी नए बच्चे आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबाइएगा और एक कमेंट प्यारा सा छोड़ के जाइएगा, ताकि हमें उसको देख करके हौसला अफजाई हमारा होता रहे कि हाँ भाई हम बच्चों के लिए मेहनत करें तो बच्चे भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।